नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं कंपनी की थोड़ी सी वेबसाइट के बारे में। ज़रा इसकी भी असलियत की जांच परख कर ली जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपनी का होम पेज है जिसमें इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी डींगें हाँक रखी है। ज़रा देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। डेली ये फालतू की बातें इधर उधर की, और यहाँ पे इसने एक नंबर छोड़ रखा है, वर्ल्ड वाइड नंबर। ये कौन सा नंबर है? 0123457678, मतलब कुछ भी। यार शर्म कर लो थोड़ी सी, मतलब झूठ बोलने की भी हद है। ये कौन सा नंबर होता है तुम्हारे? वीआईपी नंबर लंदन से आया है क्या? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, सिक्योरिटी सर्विस है। यार सिक्योरिटी की बात ये लोग कर रहे हैं जो दूसरों का पैसा खा जाते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अब ये डिज़ाइन, ब्रांडिंग, बिजनेस सर्विस, डिजिटल मार्केट, फाइनेंशियल एडवाइजरी, मार्केटिंग सर्विस, ये किस चिड़िया का नाम है? इनको पता भी है या खाली लिखने के लिए बोल दिया? अच्छा, वेबसाइट जहाँ जहाँ से बनाई होगी ना, वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अंग्रेज भी लगा रखे हैं। अच्छा, अंग्रेज भी हैं इस कंपनी में? कौन सा अंग्रेज, कौन सा लीडर है? ज़रा दिखाना मेरे को। कोई भी नहीं है। लो जी, यहाँ पे तो सब इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। देसी तो कोई मिलता ही नहीं यहाँ पे। तो फिर हम इस कंपनी में क्या कर रहे थे? ये कंपनी तो बड़े इंटरनेशनल लेवल की। अरे वाह, बिजनेस सेटअप, ग्रोथ, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, 80%, 90%, 35 साल का एक्सपीरियंस। ये कंपनी को आए तो अभी जुम्मा जुम्मा 1 साल भी नहीं हुआ, ये 35 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से हो गया इनको? चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। कहने में क्या जाता है। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा आने वाले कल का प्रेसिडेंट मैं हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलने में क्या जाता है, उससे कुछ नहीं होता। कोई अपनी कितनी भी तारीफ़ कर ले। मेन तो ये है कि थर्ड पार्टी क्या बोलती है, आपके बारे में क्या राय रखती है। और वो तो सबको पता है इस कंपनी की अब हालत क्या है, बिगड़ चुकी है पूरी की पूरी। 30,000 अमेजिंग फीडबैक? कौन सा 30,000? पूरी कंपनी में 30,000 लोग नहीं होंगे और ये 30,000 फीडबैक की बात कर रहे हैं। 95% की बिजनेस ग्रोथ। जब लोगों को लूट लूट के पैसा लेते हो तो ग्रोथ तो होगी ना फिर। और ग्रोथ सिर्फ कंपनी की हो रही है या कंपनी में काम करने वाले लोगों की भी हो रही है? ज़रा ये भी तो बताओ। उनके तो पैसे चले गए सारे के सारे। बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस? हाँ, आपका बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस तो मैंने देख लिया। जब मेरे पैसे नहीं लौटा पाए, मेरी टीम के ही खा गए, उनको नहीं दे पाए, तो काहे का बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस? या लो, यहाँ पे भी इन्होंने वही वीआईपी नंबर झाड़ रखा है अपना, जो ये लंदन से लेके आए थे शायद। अच्छा, लेटेस्ट न्यूज़ भी डालते हैं, व्यू ऑल पोस्ट। और जहाँ पे भी इसका क्लिक करो चलता तो कुछ है नहीं, बस दिखाने के लिए कुछ भी डाल रखा है। एवेन्यू मीटिंग, ये कुछ दो चार अंग्रेज और लगा रखे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से टपक जाते हैं, पैदा कर कर के छोड़ रखा है। पार्टनर विद 1000 कंपनी। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। वर्ल्ड वाइड का दावा कर रहे हैं, जबकि ये तो अपने शहर से भी बाहर जाने में मुझे नहीं लगता ये 2-3 स्टेटों से आगे बढ़े होंगे। और ये क्या बड़े बड़े फर्मों के नाम लिख रखे हैं, बड़े बड़े ब्रांड, आउटको, मास्टर क्वेर। ये लिखने से क्या होता है? कंपनी बड़ी हो जाती है क्या? मेरे को तो नहीं लगता। अभी कह रहे थे कि 35 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी कह रहे हैं लेट्स स्टार्ट समथिंग ग्रेट। मतलब अभी ये इन्होंने शुरू करना है। यार दो ऑपोजिट बातें मत लिखा करो, एक बात पे रहा करो। अरे वाह, लोकेशन तो इनकी यूएसए वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क की है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। यार मुझे कोई बात बताओ, ये इंडियन कंपनी है या इंटरनेशनल कंपनी है? ईमेल भी इन्होंने डेमो, वैसे तो ये डेमो आईडी, डमी आईडी बड़ा चलाते रहते हैं कि हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। खुद तो इन्होंने अपना ईमेल आईडी डमी लगा रखा है। लो जी, यहाँ पे तो मोबाइल नंबर भी डमी है। जिस डमी का इन्होंने इतना शोर मचा रखा था कि हम ये साइन नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, ये कंपनी में ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। खुद कंपनी की बुनियाद क्या है? खुद पूरी की पूरी कंपनी ही डमी है। इसकी एड्रेस डमी,
इसका ईमेल डमी, इसका मोबाइल नंबर डमी, सब कुछ डमी, कंपनी के लीडर डमी, कंपनी का मालिक डमी, कंपनी के मैनेजमेंट डमी, कंपनी के कोई प्रोडक्ट वो भी डमी, सब के सब डमी। और ये लोग हमें डमी की सलाह दे रहे हैं। या जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। तो ये तुम डमी की बात तो मेरे से करो ही मत। तुम बनाओ बेवकूफ़ उनको जिनका दिमाग थोड़ा कम होता है। ये समझदार लोगों के साथ ना ऐसी चालाकियाँ नहीं चलती। नीड हेल्प, लो जी अब इन्होंने भीख मांगनी भी शुरू कर दी। या अब सर ये फैशन में कब से आ गए। खुद का इनके पास ना नाम है, ना मेल है, ना फ़ोन नंबर है, और दूसरों से ये मांग रहे हैं सेंड इंक्वायरी। वैसे मैंने ये सेंड इंक्वायरी करके देखा था, ये भी नहीं चलता, कोई ऑप्शन काम नहीं करती इनकी, बस दिखाने के लिए। लो जी ये तो पूरा का पूरा इनके इसमें सर्वर ही डाउन है, इनका चलता ही नहीं कुछ। बस इन्होंने अपनी कंपनी का एक लोगो बनाया कहीं से और वेबसाइट में छाप दिया, बस हो गया, बन गई कंपनी। इतना सा तो काम है, कोई भी खड़ा कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और दावा करती है कि डॉलर में पैसे आते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। आप इसमें किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करो, ये घूम फिर के आपको यही पेज खोलेगी, इसके अलावा और कोई पेज ही नहीं है। एक ही पेज है पूरी वेबसाइट में, इसमें जो मर्जी आप लिख दो, एडवांस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल सर्विस, उससे कुछ नहीं होना जाना। ये न्यूज़लेटर भी देते हैं, कुछ न्यूज़लेटर नहीं मिलता, ईमेल फालतू की दिखावे की चीज़ें हैं। शो बिजनेस कर रहे हैं, मिलता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। अबाउट, फैक्ट, ब्लॉग, स्टैंडर्ड, कॉन्टैक्ट, कुछ नहीं है इसमें। ना वेबसाइट, 2 रुपल्ली की वेबसाइट है, 2 टके की वैल्यू नहीं है प्रोडक्ट में, 2 टके का प्लान नहीं है, 2 टके का मालिक नहीं है, 2 टके का लीडरशिप नहीं है। बस लोगों को लूटना आता है, लूट रहे हैं और लूटते जा रहे हैं। और लोगों को भी शौक़ है खुद को लुटाने का। अगर कोई उनको समझाने जाए तो उल्टा वो उसी पे चढ़ जाते हैं कि नहीं तुम तो ये ऐसे है, वो ऐसे है। अरे भाई साहब, तुम झूठ को कितना भी सच बोलो, रहेगा तो वो झूठ ही। और मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि चूतियों को कभी मत बोलो कि तुम चूतिया हो, नहीं तो वो समझाने वाले के ऊपर ही चढ़ जाते हैं। खुद की गलती नहीं सुधारेंगे। अरे भाई तुमसे गलती हो गई तो ठीक है ना, सुधार लो उसको। ज़रूरी नहीं कि एक बार तुम किसी कंपनी में फंस गए तो उसी में फंसे रहोगे। 1 सेकंड में निकला जा सकता है, अपने पैसे वापस लो और वहाँ से दोबारा उनको शक्ल मत दिखाओ अपनी। लेकिन नहीं, एक बार फंस गए तो फंसते ही चले जाते हो, फंसते ही चले जाते हो। थोड़ा पैसा लगाते हो, फिर उसमें और लगाते हो, फिर और लगाते हो। और यही तो ये लोग चाहते हैं कि आप लोग बस पैसा देते रहो, बस मांगो मत इनसे। जिस दिन आपने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया या आपका इनकम, बड़ी इनकम हो गई, तो इनको देने में दिक्कत आएगी। बाकी इतनी सब चीज़ें बोलने और दिखाने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि कंपनी बड़ी प्योर है, इसकी जैसी तो कोई कंपनी ना कभी आई थी, ना आई है, ना आएगी, तो भाई साहब एक ही बात कहूँगा, किसी अच्छे से डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप करवाओ, अपने दिमाग का इलाज करवा लो। कुछ नहीं रखा है ऐसी कंपनियों में। सबसे बड़ी बात, मैं एक ही बात बोलूँगा, सिंपल बात है, अगर किसी को समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो भी ठीक। किसी कंपनी को पैसा मत दो, ना इसको दो ना उसको दो। अपना खुद का बिजनेस करो, वो पैसा आपके खुद के पास रहेगा, कोई आपका विड्रॉल रोक नहीं पाएगा। आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हो, अपने बिजनेस में लगा हुआ पैसा। आप अपनी खुद की ट्रेडिंग करो, खुद का कोई बिजनेस खोलो। अगर उसमें लॉस होगा भी तो वो लिमिटेड होगा, आप उसमें सही टाइम पे बाहर निकल सकते हो। लेकिन इन जैसी कंपनियों में जहाँ पे आप पूरे का पूरा पैसा दे देते हो, वहाँ पे आप अपना पैसा वापस कैसे लोगे? वो तो दूसरे के पास चला गया ना, आप कैसे लोगे वापस उससे? अगर वो नहीं देगा तो आप क्या कर लोगे? अब जैसे मेरे साथ हुआ, इन्होंने मेरा पैसा लिया और वापस नहीं दिया तो क्या कर लिया मैंने? कुछ नहीं हो सकता। पैसा जब दूसरे के पास जाता है तो वो उसका हो जाता है, फिर वो वापस दे ना दे वो आपकी किस्मत। कोई कुछ नहीं कर सकता। बस यही समझाना चाहता था, यही कहना चाहता था। आज इस कंपनी की सच्चाई खुल के लोगों के सामने आ रही है और अब इनको मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। मेरी तरह और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया है कि उनको भी मेरी तरह ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी है। धीरे धीरे मैंने उनको भी ये बोला है कि वो भी अपने अपने लेवल पे इनके ख़िलाफ़
कार्रवाई करें। और वो लोग भी खुल के अब सामने आने शुरू हो गए। अब आप बताइए, एक फीडबैक मेरे को कल मिला था, कल किसी ने मुझे कॉल किया कि उसने इस कंपनी में 2.5 लाख के करीब लगा रखा है और अभी उसका सीनियर उसको प्रमोट कर रहा था और भी ज़्यादा, कि मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था कि वो और ज़्यादा पैसे